धर्म विकास का और कापरेज शाखा से बिलोंग करता हूँ। ये हमारी शाखा में श्रीमान छोटूलाल जी बाथरा उपाध्यक्ष का पद के दायित्व पर रहे हैं और इन्होंने इनके जीवन में कई संगठनों में काम किया है। ओम शांति जो अपना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हैं उससे इनका जुड़ाव है। वो लोग भी आज इनके देहदान के ऊपर आए और उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्काउट में स्काउट मास्टर रहे हैं, कई लोगों को इन्होंने स्काउट बनाया है। इसके अलावा जिले के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो जिला कलेक्टर हों, SDM हो, तहसीलदार हो, सबसे आपका समन्वय रहा है। साक्षरता मिशन हो, जल जीवन मिशन हो या बूंदी जिला उत्सव हो, सारे कार्यक्रमों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हमेशा इनके व्यक्तित्व की एक अनूठी बात ये रही कि क्रोध कभी मैंने इनके चेहरे पर नहीं देखा। ये सरल सहज मृदुभाषी स्वभाव के धनी रहे हैं और इतने प्रमाण पत्र हैं, इतने प्रशस्ति पत्र हैं इनके। जब आज फोटो ले रहा था डॉक्टर कुलवंत जी गौड़ को भी जब मैंने हाँ, इसके अलावा अब तक ये लोग समझ नहीं पाते। परिवार सब चाहते हैं कि भाई देहदान हो, देहदान की तरफ लोग जागरूक हो, लेकिन उनको जानकारी प्रॉपर नहीं है। लोगों को लगता है कि यार पता नहीं वहां जाके हमारे शरीर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर अंत में क्या होता है। जो बच्चे सारे पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर शरीर के हिस्सों का करते क्या है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारे लिए फायदेमंद ये रहा कि हम लोगों ने घर जाके फॉर्म भराएं और घर जाके परिवार के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों की भी काउंसलिंग करिए। तो उससे क्या होता है कि जो संकल्प ले रहा है, एक तो वो भी ये हो जाता है कि भाई मेरा जब भी समय आएगा मेरा पूरा होगा। दूसरे परिवार के जो लोग ऐसा लगते हैं कि उस समय में विरोध कर सकते हैं, उनके भी सवाल जवाब वहीं पर शांत हो जाते हैं। तो हमने ना राज्य विकास परिषद के माध्यम से कापरेज के अंदर हमने कार्यशाला की थी, वहां पर ही मौजूद थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, जो भ्रांतियां थी इनकी दूर होगी। मैंने कहा भाई आपके परिवार के सभी सदस्य भी इसके लिए तैयार होंगे तो शायद इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उन्होंने परिवार से बात करी, ये इनके भतीजे हैं, एक इनके भाई आए, हाँ, तो उन सभी की सहमति थी, उस वजह से ये काम हो पाया। नहीं तो आप जब जाके देखिए तो अड़ीला बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन जितना काम इन्होंने किया वो आज मैं देख रहा था, मैं सुबह से इनके साथ में हूँ। वहां पर जो अंतिम संस्कार में लोग थे ना, तो रोड कम पड़ गए, मतलब इतनी भीड़ थी, इतने लोगों का साथ इनको मिला। तो हम समझते हैं कि ये आज जो मेडिकल कॉलेज में जो उनकी देह पहुंची है, ये इनका जन्म इन्होंने भी सार्थक किया। और हम समझते हैं कि आने वाले डॉक्टर्स इसमें यदि पढ़ पाएंगे तो सब बहुत अच्छा सा अपना विस्तार कर पाएंगे। बच्चे को भी शुरू कर देंगे स्टडी करना, आप अंदर के अंदर है सब सारे जानकारी और फिर रिजल्ट करके स्टडी करके यहीं जल्दी आएंगे इसको सब बताएंगे। और सब ये देंगे वो काम आती है हर साल कोई बैच का चाहता है यूज़ करते हैं, हमारे पास और भी रखे हैं। कभी हम कुछ करना जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही कहना चाह रहा हूँ, सारे पार्ट्स काम में आ जाएंगे। इन्वायरमेंट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, स्टरलाइज हो जाएंगे। इनके बारे में कुछ भी जानना हो इन फ्यूचर। हमारे मेडिकल कॉलेज 12 के लिए पिछले 2 साल से हम बहुत प्रयास करते हैं कि कैडेवर आए और बच्चे कैडेवर पर शिक्षा लें। तो आज भारत विकास परिषद परिवार और साइन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से इनका पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट से हम आज पहला देहदान हमारे मेडिकल कॉलेज को मिला है। इससे मेडिकल स्टूडेंट को शिक्षा तो मिलेगी सही, बल्कि साथ साथ एक तकनीकी नया ट्रीटमेंट वो सब चीजें एक्सप्लेन होगी और उसके माध्यम से ये बच्चे पढ़ेंगे। तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारे जो देहदान परिवार है उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कभी कि आप लोगों ने ये एक महान सामाजिक कार्य किया है और हमारे इसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे कॉलेज के लिए एक नया मील का पत्र साबित हुआ। देहदान होने के बाद हमें भी इस बात की खुशी है कि मेडिकल कॉलेज 12 मेडिकल कॉलेज के बच्चे उससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे और आगे बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करेंगे। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज दादाजी ने इतना बड़ा काम किया है और
टीचर का जीवन समाप्त नहीं हुआ है, जर्नी अभी भी चालू है और जीने के बाद जो अंतिम क्षण है, अंतिम संस्कार के बाद भी उनकी जर्नी अभी भी अंतिम नहीं हुई है। आगे की जर्नी चालू है, बच्चों को वो शिक्षा देते रहेंगे और हमारी यही मनोकामना है कि आप लोग अच्छे से उनसे शिक्षाएं लें और डॉक्टर बने। मुझे बनाने में जितनी मदद की है और जितना प्यार मुझे दिया है, और या यूँ कह दे कि जितनी भी संस्थाओं को उन्होंने निस्वार्थ प्रेम दिया है वो शायद कोई दे सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा के। मेडिकल कॉलेज के लिए हमें सूचना आई थी कि यहाँ पर देहदान अभी तक हुए नहीं है और बच्चों के लिए पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो अभी 7 दिन पहले ही हमारी मेडिकल कॉलेज से हमें एक लेटर मिला था भाई देहदान उपलब्ध कराएं, तो आज देहदान संपन्न हुआ और अब तक हमारी संस्था के माध्यम से हम 50 के आसपास देहदान पूरे हाड़ौती संभाग में करा चुके हैं। हमारी पृथ्वी भारत विकास की भी इच्छा रही है कि जब 12 में मेडिकल कॉलेज शुरू हो तो हम लोग कोशिश करें यहाँ के बच्चों के लिए एक कैडेवर देने के लिए, क्योंकि मैं खुद एज ए टीचर हूँ, मैं जानता हूँ एक साइलेंट टीचर अपनी पूरी लाइफ में कम से भी कम 20 से 25 लाख लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकता है। जाने कितने ही बच्चों का हाथ लग के वो हाथ पवित्र होंगे, वो हाथ दूसरों की नब्ज देखने के लिए कारगर हो पाएंगे, और इससे बड़ा पुण्य मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा।